ज्ञानेश की सीट चोरी पकड़ाई, बीजेपी को जिताया राज्यसभा। क्या राज्यसभा चुनाव में लोकतंत्र की हत्या यहां पर हुई है? क्या एक नामांकन रद्द करके पूरी बाजी पलटा दी गई? क्या चुनाव आयोग, रिटर्निंग ऑफिसर और अब सुप्रीम कोर्ट तक सवालों के घेरे में यहां पर आ चुके हैं? और आखिर क्यों कांग्रेस के दिग्गज नेता इतने गुस्से में है कि अब सीधे सीधे पूरे सिस्टम पर यहां पर सवाल उठा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन क्यों रद्द हुआ, जीतू पटवारी ने रिटर्निंग ऑफिसर पर कौन से गंभीर उन्होंने आरोप लगाए, मीनाक्षी नटराजन ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को आखिर क्या झटका मिला, और सबसे बड़ी बात, दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्या कह दिया कि अब बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति इस वक्त उबल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्यसभा चुनाव में उसके साथ बड़ा खेला हुआ है। जिस सीट पर कांग्रेस जीत की उम्मीद लगाए बैठी थी, वही सीट नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी की झोली में चली गई। और इसी को लेकर सबसे पहले सामने आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। जी हाँ, आपका ट्वीट आप उनका देखिए, जीतू पटवारी का ये ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा, मीनाक्षी नटराजन जी के नामांकन मामले में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उसकी पृष्ठभूमि संघ की है। इससे पहले जब एक विधायक ने सदस्यता ली थी तब भी उनकी भूमिका संदिग्ध थी। कल जब बीजेपी के 3 राज्यसभा सांसद चुने गए तो रिटर्निंग ऑफिसर सुबह 8:30 बजे ही ऑफिस वहां पर पहुंच गए थे, यानी कि पहले ही पहुंच गए, टाइम पर ही उन्होंने ऑफिस खोल दिया। लेकिन जब हम उम्मीदवारी निरस्त करने के लिए विरोध में भोपाल चुनाव आयोग ऑफिस के सामने बैठे रहे, यानी कि कांग्रेस वहां पर बैठी रही, वहीं सोए तो कोई संज्ञान वहां पर लेने भी नहीं आया। हमसे कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर सुबह 11 बजे मिलेंगे, यानी जिस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर ने रवैया अपनाया वो लोकतंत्र पर काला धब्बा यहाँ पर है। इसी मामले पर केसी वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में हमारा प्रतिनिधिमंडल आवेदन लेकर दिल्ली स्थित केंद्रीय चुनाव आयोग के ऑफिस भी गया था, मगर हमारे उस आवेदन पर ना संज्ञान लिया गया और ना ही हमें वापस कोई निर्देश यहाँ पर दिया गया। ये पूरा रवैया दिखाता है कि नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को मार दिया है, बीजेपी ने लोकतंत्र को मार दिया है। दोस्तों, पटवारी का आपने आरोप देखा, साफ यहाँ पर है कि उनका कहना यहाँ पर है कि निष्पक्षता का चोला पहनने वाले अधिकारी ने एक तरफा रवैया अपनाया और पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को कटघरे में यहाँ पर खड़ा कर दिया, यानी इनको भी बीजेपी ने खरीद लिया है। इसके बाद देखिए मीनाक्षी का ये लेटेस्ट ट्वीट देखिए, उन्होंने अभी ये ट्वीट यहाँ पर दिया है। ये पहले दिन से कह रही हूं कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये मीनाक्षी नटराजन यहाँ पर कह रही है। ये बात आज फिर से साबित हो गई। ये मामला मध्य प्रदेश सरकार से जुड़ा नहीं था, फिर भी सुनवाई में प्रदेश सरकार की ओर से वकील खड़े दिखे। हम राज्यों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर के कॉम्प्रोमाइज्ड होने की बात कर रहे हैं। अब वो जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। ये आप मीनाक्षी नटराजन यहाँ पर वीडियो में भी यही वो कह रही है कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड हुए हैं। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बल्कि शुरू यहाँ पर जरूर हो गई है। कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट वो पहुंची। उम्मीद ये थी कि राहुल राहत वहां पर मिलेगी, लेकिन वहां भी झटका उनको लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी। जी हाँ, और कहा कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए, यानी वहां पर उन्होंने आगे जाने को उनको कह दिया। कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि जिस मामले को आधार बनाकर नामांकन रद्द किया गया वो कोई आपराधिक दोष सिद्ध मामला नहीं था, सिर्फ एक प्रारंभिक नोटिस था। जी हाँ, उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब मामला इतना गंभीर था तो नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख के दिन ही परिणाम घोषित करने की इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी दलीलों से सहमत ही नहीं हुआ। जी हाँ, और यहीं से कांग्रेस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब सुनिए दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर इस विषय पर क्या कहा। जी हाँ, जरूर आप सुनिए।
उन्होंने कहा कि हम हर हाल में मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेजकर रहेंगे, ये कहा दिग्विजय सिंह ने। आगे भी देखिए, अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर कहा है, उन्होंने कहा, लेकिन इसके बाद दिग्विजय सिंह ने जो बयान यहां पर दिया उसने पूरे राजनीतिक गलियारे में भूचाल ला दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये मिली जुली चोरी है। उन्होंने आरोप लगाया इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। दिग्विजय सिंह ने साफ यहां पर कहा, जब सुप्रीम कोर्ट को मालूम था कि हमारी याचिका अगले दिन तक निष्प्रभावी हो जाएगी तो उसी दिन सुनवाई क्यों नहीं की गई, अगली तारीख उनको क्यों दी गई, ये दिग्विजय सिंह ने यहां पर साफ साफ कहा। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन जैसी गांधीवादी नेता को अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है, जबकि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला साबित हुआ ही नहीं है। बस यहीं से बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का एक और मौका यहाँ पर मिल गया, जहां बीजेपी ने अपनी जो है रणनीति यहाँ पर चालू कर दी। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जो है विश्वास सारंग ने पलटवार करा, यहाँ पर कांग्रेस पर ही वो पलटवार कर रहे। इसके बाद उन्होंने कहा कि गलती छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर उम्मीदवार ने नामांकन गलत भरा है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या दोष है। दिग्विजय सिंह ने सर्वोच्च अदालत तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। यह अदालत की अवमानना है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये बीजेपी अब तुच्छी यहाँ पर राजनीति यहाँ पर कर रही है। सच यहाँ पर जनता को पता है, अब उनको पता चल चुका है कि साफ है बीजेपी अब वोट चोरी के साथ सीट चोरी भी यहाँ पर साफ साफ करती नजर आ रही है। अब सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, क्या चुनाव आयोग सच में कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर हुआ है, जो कि यहाँ पर साफ साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्या मीनाक्षी नटराजन का नामांकन नियमों के मुताबिक जो है रद्द हुआ, जो यहाँ पर दिख तो बिल्कुल नहीं रहा है। क्या रिटर्निंग ऑफिसर का रवैया वाकई निष्पक्ष था? और सबसे बड़ा सवाल सुनिए आप, क्या अगर कांग्रेस को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो क्या हाई कोर्ट से उसे राहत मिलेगी? दोस्तों, इस पूरे मामले ने सिर्फ एक राज्यसभा सीट का विवाद नहीं पैदा किया है बल्कि चुनावी संस्थाओं की निष्पक्षता, लोकतंत्र की मजबूती और राजनीतिक विश्वास पर भी बहस छेड़ दी है। यानी कि हमारा देश लोकतंत्र है कि नहीं, बीजेपी की जो है राजनीति यहाँ पर तो नहीं चल रही। सुप्रीम कोर्ट जिसे सर्वोपरि यहाँ पर माना जाता है वो भी अब निष्पक्ष यहाँ पर फैसले नहीं सुना रहा है। क्या वो भी अब मोदी की तरफदारी करने लगा है? क्या मोदी जी ने उन्हें भी यहाँ पर खरीद लिया है? क्योंकि जिस तरह से लग रहा है वहां पर निष्पक्ष जांच तो बिल्कुल भी नहीं हुई, निष्पक्ष कार्रवाई वहां पर बिल्कुल भी नहीं हुई। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर बता रही है, बीजेपी से कांग्रेस की हताशा बता रही है और जनता अब ये जानती है कि आखिर सच क्या है। वो जान चुकी है भाजपा का असली चेहरा वो जान चुकी है। आपकी क्या राय? क्या मीनाक्षी नटराजन के साथ यहाँ पर अन्याय हुआ? क्या चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका पर सवाल उठने चाहिए? और दिग्विजय सिंह का बयान आपको कितना सही या गलत लगता है? हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। साथ ही बने रहिए पीआरबी के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।